नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, ऐसी बाजार में मैं आप सभी के साथ दो ऐसे स्टॉक लेके आया हूं जहां पे आपको अकॉर्डिंग टू मी मेरे हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए, जहां पे पैसा बनाने के ज़्यादा मौके हैं एंड ये शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कल मैंने आप सभी के साथ कुछ स्टॉक शेयर करे थे, जिनमें से कुछ स्टॉक्स का नाम लूं तो मैं सारे के सारे इनफैक्ट 5 स्टॉक थे, पांचों के पांचों आज हरे निशान में दिख रहे हैं, चाहे वो इन्फोसिस हो या फिर वो रिलायंस हो। और रिलायंस ने आज आपको मौका भी दिया गिरावट में खरीदने का एंड डेफिनेटली मेरा वही व्यू था कल के सेशन में कि अगर ये स्टॉक कल के सेशन में यहाँ से 20-25 पॉइंट्स नीचे ओपन होता है तो डेफिनेटली खरीदने के मौके ढूंढें। ऐसे में स्टॉक नीचे भी खुला, आपको मौका भी दिया, अगर आपने लिया होगा दैट इज़ वेरी गुड। अदरवाइज ये स्टॉक कहीं ना कहीं अभी और ऊपर जाता हुआ दिखता है मुझे, 2400 रुपये के ऊपर निकलता हुआ दिखा है, 25 रुपये की तेजी है, 2360 का आज का लो है। तो मौका दिया आपको स्टॉक ने लेने का, बट अगर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। अभी मैं आप सभी के साथ दो ऐसे स्टॉक शेयर करूंगा जहां मुझे लगता है कि थोड़ी यहां से 2 से 4% की तेजी बननी चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर यहाँ पे ऐसी बाजार में खरीदारी करते हैं तो डेफिनेटली बड़ा पैसा बनाएंगे। काफ़ी सारे लोग हैं जो इस गिरावट में डर जाते हैं, बट देखिए अगर मार्केट का क्या काम है, मार्केट का काम है ऊपर जाना नीचे जाना। लेकिन अगर आपको ये पता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बाजार ऊपर ही आने, पहले भी बहुत बार लोज लगे। कोविड जब आया था तो किसी ने सोचा तक नहीं था कि इस हिसाब से रिकवरी होगी, इस तरीके से रिकवरी होगी, लेकिन बाजार में आई रिकवरी और क्या शानदार रिकवरी आई। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो भी मार्केट में होता है वो सब शॉर्ट टर्म में है। लॉन्ग टर्म में सिर्फ एक ही चीज है, वो है पैसा बनना। सिर्फ अगर आपको बाजार से पैसा बनाना है तो आपको इन्वेस्ट करना आना चाहिए, सिर्फ आपने पैसा डालना आना चाहिए। उसके बाद निकालना, कब निकालना है नहीं निकालना है, उसके लिए आप एक समय सीमा रखिए कि ठीक है यार मैंने इन्वेस्ट करा है, इतना समय तो दूंगा। आप यहाँ ऐसे लोग हैं जो आज खरीद के सोचते हैं ठीक है मैं 15-20 साल तक इन्वेस्टमेंट को देखूंगा ही नहीं। वहीं एक ऐसा बंदा है जो हर सेकंड प्राइस चेक कर रहा है, रिफ्रेश कर करके। इससे आपको क्या मिलने वाला है, एक बार में अगर वो 10 रुपए ऊपर भी हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 10 नीचे हो जाएगा तो। हाँ, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर आप हर सेकंड प्राइस को रिफ्रेश करो, फिर आपको डरना नहीं चाहिए तब भी। क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके पास एक एसएल है। तो मार्केट में ना सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से दो चीजें हो गई हैं इस हिसाब से, एक पेशेंस, दूसरा डिसिप्लिन। अगर आपके पास दोनों चीजों में से कोई सी भी चीज है तो डेफिनेटली आपको डर नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप पेशेंस रखते हैं, क्वालिटी स्टॉक खरीदते हैं तो आपको पता है ये स्टॉक कल ऊपर आएगा। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, डिसिप्लिन रख रहे हैं, स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो आपको पता है मेरी रिस्क इतनी है, इससे ज्यादा नीचे चले जाए मैं लूंगा ही नहीं, बेच दूंगा, सिंपल सी बात है। तो चलिए दोस्तों, इसी बीच में मैं आप सभी के साथ कुछ स्टॉक शेयर करता हूं जहां मुझे लगता है आपके लिए खरीदारी करने के मौके हैं। तो उनमें से पहला स्टॉक है दोस्तों इन्फोसिस का। इन्फोसिस की बात करें तो इस स्टॉक ने अभी रिसेंटली 52 वीक लो लगाया 1355 का, आज भी 1378 का लो है और स्टॉक अभी 1390 के भाव पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आप सभी को। इस स्टॉक में मुझे लगता है कहीं ना कहीं बॉटम क्रिएट हो रहा है और यहीं कहीं से स्टॉक घूमना चाहिए। 1350 रुपये का एसएल के साथ आपको डिप में खरीदारी करनी है, यहाँ लें, थोड़ा और नीचे मिले और लें। 1350 तक ओवरऑल आपको खरीदारी ही करनी है और 1350 का क्लोजिंग बेसिस पे एसएल रखना है, जिसमें आपके लिए पहले टारगेट होंगे 1420 रुपए के और दूसरे टारगेट होंगे 1450 रुपए तक के। तो इस हिसाब से आप चाहें तो यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, इन केस अगर ये स्टॉक 1350 पे आता है लेकिन आप कहते हैं मैं लॉस बुक नहीं करना चाहता, मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए या फिर मीडियम टर्म के लिए डाल दूंगा, तो ये उनमें से भी स्टॉक है, यानी उस कैटेगरी का भी प्लेयर है। अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय में पैसा बनाना है तो ये स्टॉक इन लेवल्स पे शायद आपके लिए ड्रीम लेवल्स हो सकते हैं। डेफिनेटली खरीदें और आगे चल के आप बड़ा पैसा बनाएंगे। तो पहला स्टॉक है इन्फोसिस। चलिए दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, दूसरे स्टॉक की बात करूं तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आजकल जो है फार्मा स्टॉक्स में अच्छा मूव चल रहा है, क्योंकि डिफेंसिव स्टॉक्स ही सामने आ रहे हैं। अब डिफेंसिव में आईटी, फार्मा, एफएमसीजी है और कहीं ना कहीं एफएमसीजी तो लीड कर रहा है। एंड फार्मा में भी आपको देखिए कल के सेशन में भी कोई गिरावट नहीं थी, फ्राइडे को भी आउट परफॉर्मर थे। तो उसी सेक्टर से एक स्टॉक है जिसका नाम है बायोकॉन। दोस्तों, इस शेयर की बात करूं तो आज वॉल्यूम्स अभी तक अच्छे ट्रेड करे हैं। एक हफ्ते पहले जेएम फाइनेंशियल की मीडियम टर्म के हिसाब से एक कॉल भी आई है बाय कॉल। स्टॉक हालांकि चार्ट्स के अकॉर्डिंग तो लो ही लो लगा रहा है, बट कहीं ना कहीं रिकवरी आनी चाहिए क्योंकि हर बार लो लगाने के बाद एक बाउंस बैक आ रहा है स्टॉक में। तो मैं उस बाउंस बैक को पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उस बाउंस बैक में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का लो है 273 का, 260
568 के आपको एसएल रखने हैं एंड आपके लिए पहला टारगेट होगा 285 रुपीज़ का। इनफैक्ट एक ही टारगेट लेके इस स्टॉक में चले 283 टू 285 का, एंड वहाँ तक स्टॉक ऊपर में आ सकता है। इनफैक्ट ऊपर में स्टॉक 290 तक जा सकता है, लेकिन 285 के पास आता है तो वहाँ प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। लेकिन यहाँ एक प्रॉपर एसएल रखना है 268 टू 265 का। जैसे ही आपका एसएल हो प्लीज़ काट दीजिए, अगर एसएल होता है तो होल्ड ना करें। तो ये मैं डायरेक्ट आपको बोल रहा हूँ। इन्फोसिस में आप अपना व्यू बदल सकते हैं, लंबे समय के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन बायोकॉन में प्रॉपर एसएल के साथ ही काम करें। तो ये मेरी वीडियो होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।